चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात आज से बाकायदा फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत ने कोई राबता किया? सहाफ़ी का सवाल, मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। बैरिस्टर गौहर का जवाब, कहा चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुंच जाएं। सियासी मसाइल का हल सियासी ही होना चाहिए। सेनेटर फैसल वावड़ा का बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में आमना सामना, दोनों में गर्मजोशी से मुसाफिहा हुआ। सहाफी ने फैसल वावड़ा से सवाल किया कि मैं सवाल करना चाहता हूं, मगर फैसल वावड़ा ने यह कहते हुए हंसकर टाल दिया कि मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें। बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई के दौर में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी चेयरमैन के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। पीटीआई ने 12 लोगों की शहादत का कोई सबूत असम्बली में पेश नहीं किया। नौ मई की धूल अब बैठनी चाहिए। पीटीआई के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। हम इस ऐवान से इंसाफ मांगते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि हम चाहते हैं फिर हम सड़कों पर ना आएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर 86,000 सिम्स ब्लॉक किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली इजलास के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज के फैलाव पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स को ब्लॉक करने का भी एतराफ, कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम बहुत जल्द की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू फोन टैपिंग केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टैपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2013 से यह कानून मौजूद है। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले कि फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहां जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की 3 दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के चैम्बर में हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। दोनों जमातों ने राबता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में इसहाक डार, अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ मौजूद थे। M9 के नाम पर सिंध पर एक बदनुमा दाग है। M9 पर हादसात में अब तक 100 से ज्यादा अमवात हो चुकी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि सोची समझी साजिश के तहत सिंध को सजा दी जा रही है। मुताहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले कि कराची की सूरत हाल ये है, रात 10 बजे बड़े बड़े ट्रॉलर्स शहर के वस्त में आ जाते हैं। नॉर्दर्न बाईपास इसी हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया, जो 10% भी इस्तेमाल नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन आमद। मरियम नवाज ने होंग चियाओ इंपोर्ट कम्युनिटी एग्जीबिशन और ट्रेनिंग सेंटर का मुआयना किया। नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया गया। मरियम नवाज का ई कॉमर्स के शोबे में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार, कहा नवाज शरीफ IT सिटी में ई कॉमर्स के फरोग के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे।
हुकूमत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान के वाजिबात का मामला विफाकी हुकूमत के साथ उठाया है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से तफसीली मुलाकात हुई है। कुछ आईनी रुकावटें हैं जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। बलूचिस्तान के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिना हाउस लाहौर हमला और जलाओ घेराव केस में पेशरफ्त। GIT ने तफ्तीश में ख्वातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। बेगुनाह करार पाने पर मुल्जिमान के वकला की अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तों को खारिज कर दिया। GIT ने तफ्तीश में हसन नियाजी की बहन हाजिरा नियाजी को गुनहगार करार दे दिया। GIT तफ्तीश में सैयद फातिमा हैदर बीना जिशान रुखसाना नवीद कसूरवार करार पाई गई हैं। हाजिरा नियाजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसील। बशारुल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। रूस ने बशारुल असद और उनके खानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी है। रूस के नायब वजीर खारजा सरगई रुयाबको की गुफ्तगू। बशारुल असद को जराइम की आलमी अदालत के हवाले करने से मुतालिक सवाल करने पर कहा कि रूस आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में ताहाल हतमी फैसले का इंतजार। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी बारे PCB हुकाम दुबई में मुशावरती अमल में शामिल है। पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल से पीछे नहीं हटा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक इसी हफ्ते फैसला होने का कवी इम्कान है। उधर आलिया रशीद PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए नामजद हो गई। आलिया रशीद को उसामा अजहर की जगह नामजद किया गया। आलिया रशीद PTV और PCB के दरमियान तमाम मामला देखेंगी। और हारिस रऊफ ने ICC प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड जीत लिया। ICC ने नवंबर 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में 10 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने माह नवंबर में मजमूई तौर पर 18 विकेटें हासिल की। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दोनों फरीकैन अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर के मुफादात जंग से वाबस्ता हैं। इन अनासिर के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जिला कुरम के ग्रैंड जुर्गे से खिताब। कहा, जिला कुरम की मरकजी शहरा बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 2032 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,10,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन शमशाद अख्तर ने कहा, इस्लामी फाइनेंस पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही है। बैंक सेक्टर में इस्लामी फाइनेंस 22% शिराकतदार है। म्यूचुअल फंड में इस्लामी बैंकों का 48% हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ डॉलर कर्ज और फाइनेंसिंग की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 20 करोड़ डॉलर कर्ज दिया जाएगा। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फ्राहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तिदाई मरहले में लेस्को, मैपको और सेपको को ताउन फ्राहम किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत 33 करोड़ डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी भी दे दी। इस रकम से गरीब खानदानों की कफालत के सिस्टम को तकवीयत दी जाएगी। बिजली कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी से 281 अरब रुपए का नुकसान। बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट्स जारी। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। 2023-24 में बिजली कंपनीज नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम रही। माली साल 2023-24 में तमाम डिस्कोज 100% रिकवरी में नाकाम रही। वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनीज के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। मरियम नवाज को चीन की तारीख और इनकलाब से आगाह किया गया। ब्रिटिश आर्मी से जंग, इनकलाब, रूस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम का इर्तिकाई सफ़र भी पेश किया गया।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन की तारीख का बसरी मुशाहिदा गैर मामूली और यादगार तजुर्बा है। चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मुआजिज़ा कर दिखाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया चीन में आने वाली तब्दीली से मुस्तफ़ीद हो रही है। चीन की तरक्की और खुशहाली तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए काबिल तक़लीद मॉडल है।